जय हिंद साथियों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी बाय सुजीत सर। इसमें आज हम जो सूरदास के पद्य की व्याख्या देखेंगे, छठवें पैराग्राफ की व्याख्या देखेंगे, जिसमें सूरदास जी ने सखियों के जो श्री कृष्ण भगवान के मुरली हैं यानी बांसुरी है, उसके प्रति रोष भावना को प्रकट किया है। तो उसकी हम व्याख्या देखते हैं। सखीरी मुरली लीजय चोरी, यानी कि सखियां कहती हैं कि मुरली लीजिए चोरी, अर्थात उस मुरली को हम चुरा लेते हैं। जिन गोपाल कीन्हे अपने बस प्रीति सबन की तोरी, जिन मतलब जिसने, गोपाल मतलब कृष्ण, कीन्हे मतलब किया है, अपने बस मतलब अपने बस, अर्थात जिसने श्री कृष्ण को अपने बस में किया है। प्रीति सबन की तोरी, यानी हम सब के प्रेम को तोड़ करके जिसने श्री कृष्ण को अपने बस में किया है, उस मुरली को हे सखियों चुरा लेते हैं। छिन इक घर भीतर निशिवासर धरत न क छोरी, छिन यानी प्रत्येक क्षण, घर भीतर यानी घर या बाहर, दिन या रात, धरत न क यानी कभी भी उसे छोड़ करके नहीं रखते हैं। यानी प्रत्येक क्षण, घर बाहर, दिन रात वो अपने पास ही रखते हैं। कबहू कर कबहू अधरनी, कटि कबहू खोसत जोरी, कभी उसे अपने हाथों में लेते हैं, कभी अपने ओठों से लगाते हैं, और उसे कभी कमर में खोसते हैं। ना जाने कछु मेल मोहिनी राखे अंग अंग भोरी, सखियां कहती हैं ना जाने उसने कौन सा मोहिनी मंत्र कर दिया है, जिससे श्री कृष्ण उसे अपने अंग अंग में लगाए हुए रखे हैं। सूरदास जी का सखियां कहती हैं कि उसने उनको अपने प्रेम रूपी धागे में बांध लिया है। देखते हैं अगले पद की व्याख्या। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, श्री कृष्ण भगवान उद्धव जी से कहते हैं, हे उद्धव, मुझे ब्रज भुलाया नहीं जाता। वृंदावन गोकुल, वृंदावन और गोकुल के वन उपवन सघन कुंज की छाही, मतलब वृंदावन और गोकुल के जो वन उपवन है और घनी कुंज अर्थात झाड़ियों की जो छाया है, वह भुलाई नहीं जाती। प्रात समय मात जसुमति और नंद देख सुख पावत, सुबह के समय माता यशोदा और नंद जी को देख करके जो सुख मिलता था, उसे भुलाया नहीं जाता। माखन रोटी दह्यो सजायो अति हित साथ खवावत, माखन रोटी और दही को सजा करके अति हित अर्थात अत्यधिक प्रेम से जो खिलाया जाता था, उसे भुलाया नहीं जाता। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हसत सिरात, गोपियों और ग्वाल बालों के संग खेलते हुए सब दिन हंसते हुए सिरात मतलब व्यतीत हो जाते थे। सूरदास धन धन ब्रजवासी जिनसो हित जदुतात, सूरदास जी कहते हैं कि धन्य धन्य है वो ब्रजवासी जिनके हितकर भगवान श्री कृष्ण है, या जिनके साथी श्री कृष्ण भगवान है, वो ब्रज के वासी धन्य धन्य है। अगले पद की व्याख्या देखते हैं। उद्धव मन न भये 10-20, गोपियां उद्धव जी से कहती हैं, हे उद्धव, यह मन 10-20 नहीं है। एक हु तो सो गयो श्याम संग को और आधे ईस, एक हु तो सो गए यानी एक ही तो यह मन है जो श्याम अर्थात श्री कृष्ण के साथ चला गया। अब कौन और आधे ईस, अर्थात अब कौन से ईश्वर की आराधना करें। इंद्र शिथिल भई केशव बिन ज्यों देही बिनु शीस, यह जो इंद्रियां हैं वह स्थिर हो गई हैं श्री कृष्ण के बिना, जिस प्रकार बिना सिर के यह तन। आस लगी रहत तन श्वासा जीव ही कोटि बरिस, और आशा उनके लौटने की लगी है, इसी कारण इस शरीर में श्वास चल रहे हैं। जीव ही कोटि बरिस, और उसी आशा में हम करोड़ों वर्ष तक जी सकते हैं। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश, तुम तो श्री कृष्ण के सखा हो और संपूर्ण योग के ईश्वर हो। और अंत में सूरदास जी कहते हैं, गोपियां कहती हैं, हमारे नंदन बिनु और नहीं जगदीश, हमारे नंद नंदन मतलब
श्री कृष्ण अर्थात नंद के नंदन भगवान श्री कृष्ण के बिना और कोई दूसरा ईश्वर नहीं है।